नमस्कार, लखीसराय लाइव देख रहे हैं। मैं हूं संजीव कुमार। लखीसराय के बड़हिया के रहने वाले समीर ने 67वीं बीपीएससी परीक्षा में परचम लहराया है। समीर ने बीपीएससी परीक्षा में 55वां रैंक लाते हुए डीएसपी के पद को हासिल किया है। समीर के पिता लोकेश सिंह बड़हिया के चर्चित किसान हैं। समीर ने बताया कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा गाँव के ही सरस्वती बाल विद्या मंदिर से शुरू हुई, जिसके बाद सैनिक स्कूल ग्वालपाड़ा आसाम से 10वीं तथा 12वीं कर उन्होंने NIT त्रिची तमिलनाडु से IIT कंप्लीट की, जिसके बाद उनका लक्ष्य यूपीएससी क्लियर करने का रहा। इसके लिए वे वर्ष 2020 की यूपीएससी लिखित परीक्षा में भी सफलता पाई, परंतु इंटरव्यू में असफलता हाथ लगी। उसी दौरान आए 67वीं बीपीएससी के फॉर्म को भरकर समीर ने सफलता हासिल की। समीर अपने सफलता का श्रेय अपने शिक्षक और परिवार को दे रहे हैं। वहीं समीर के माता पिता और परिवार के सभी सदस्य समीर की सफलता से काफ़ी खुश हैं और समीर से ईमानदारी से जनता की सेवा करने की उम्मीद कर रहे हैं। हाँ, क्वालिफाई किया तो खुशी तो बहुत है। महारानी जी के कृपा से हुआ, बहुत खुशी है। हाँ, इसको बीपीएससी के लिए हम ही लोग अबरी बार तैयार किए कि नहीं यूपीएससी दे रहा है, अबरी बीपीएससी दे के देखो, तो महारानी जी की कृपा से अबरी एक ही बार में हो गया, तो खुशी बहुत है। मिठाई बांट रहे हैं? हाँ, हम मिठाई बांट रहे हैं। जो लोग आ रहे हैं और जो आएंगे उनको भी बांटेंगे। अभी से बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। क्या उम्मीद करेंगे समीर जी से आप? समीर जी से तो सब बता ही दिए कि भाई ईमानदार अपना अफसर हो और सब का सेवा करे, छोटे बड़े जितने भी लोग हैं। ऐसा पुत्र सबको दे भगवान। हम जैसे यूपीएससी के लिए करते थे तो हम खुद से सेल्फ स्टडी किए थे और टेस्ट सीरीज के लिए हम दिल्ली में ही रहते थे, क्योंकि टेस्ट सीरीज के लिए आसानी होता है। मेरा बार बार जैसे मेंस लिखते ही थे, इंटरव्यू भी देते थे, तो वहाँ पे मतलब एक इजीली एक्सेसिबल होता है टेस्ट सीरीज, तो उसके लिए ही करते थे। तो यूपीएससी का काफ़ी अच्छे से किया हुआ था और उसमें इंटरव्यू तक भी गए हुए थे, इंटरव्यू भी दिए हुए थे, तो एक एक्सपीरियंस था। तो इधर के लिए बस जो बिहार स्पेसिफिक वाला पार्ट है वो थोड़ा सा हम अलग से कर लिए, तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुआ इधर करने में, मेरे को बीपीएससी करने में। हमको शुरू से कहाँ पढ़ाई लिखाई की? जी, बचपन से तो हम यहीं गांव में ही पढ़े, सरस्वती बाल विद्या मंदिर में, घर के बगल में। फिर उसके बाद छठा में सैनिक स्कूल पास कर गए, तो सैनिक स्कूल चल गए। फिर वहाँ के बाद हम IIT वाला एग्ज़ाम दिए थे 12 में, तो 1539 रैंक आया था। फिर NIT त्रिची में लिए बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में। उसके बाद जॉब किए, फिर यूपीएससी में आ गए। इसका श्रेय आप किनको देना चाहेंगे? जी, श्रेय तो जैसे घर में जो भी हैं, माँ जी, बाबू जी, भाई बहन, चाचा चाची जो हैं, और समाज में जितने लोग हैं, मतलब बचपन से बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम लोग मतलब सामाजिक आदमी रहे हैं शुरू से ही, तो ऐसा नहीं है कि अलग रहे हैं। हर लोग मतलब आते जाते ही रहते हैं, तो हर लोग मोटिवेट करते थे। जैसे यूपीएससी में नहीं हुआ तो काफ़ी लोग थे मोटिवेट करने के लिए कि हाँ, मतलब उम्मीद था कि हाँ करते रहो, होगा, तो हर किसी को श्रेय जाता है। जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये संदेश रहेगा कि फोकस ये होना चाहिए कि आप कॉन्सेप्ट अपना अच्छे से क्लियर रखें, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, जैसे बीपीएससी का ही लीजिए, तो अब थोड़ा कॉन्सेप्चुअल हो रहा है ये, तो आप कॉन्सेप्ट पे फोकस रखिए। तो ये आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए, यूपीएससी लीजिए, बीपीएससी या कोई किसी स्टेट PCS लेवल का कोई भी सिविल सर्विस एग्ज़ाम है, तो उसके लिए आप कॉन्सेप्ट रखिए अच्छा, एकदम क्लियर आपका। और दूसरा, एक रेगुलर रूटीन बना के पढ़ाई कीजिए कि कंसिस्टेंट तरीके से पढ़ें, कि अगर जो हम डेली 8 घंटा पढ़ रहे हैं तो 8 घंटा पढ़ रहे हैं डेली, ये करते रहिए। जितना आप लोगों को खुशी है उतने हमको भी खुशी है, सच्चाई बात है। तो बचपन में जब ये पढ़ते थे, उस समय जो तैयारी करते थे, लगता था कि आगे चलकर मतलब हाँ, ये लगता था, इसलिए कि जहाँ पढ़ता था तो जहाँ जाते थे तो मास्टर शिक्षक लोग बड़ा इसका करते थे, तो समझ जाते थे कि आए। और सब जो मैंने यहाँ का लड़का जो था सैनिक स्कूल में, तो गार्जियन कहते थे कि तोर लड़कवा पढ़े में ज़्यादा तेज हो, ज़्यादा बढ़िया हो, तो ये सब चीज़ से लगता था। क्या उम्मीद आप करते हैं इनसे? DSP रैंक में चयनित हुआ, क्या उम्मीद करते हैं इनसे? ऐसा ईमानदार परिवार का है, ईमानदारी से रहे, सरकार का जो दरमाहा मिले वही ले, और बकिए कोई चीज नहीं ले, और कमजोर आदमी को मने गरीब गुरबा को मने मदद करे, कहीं भी रहे परिवार का प्रतिष्ठा लेकर के चले। सुमित कुमार ने क्वालिफाई किया है और 55th जो है ये रैंक लाया है बीपीएससी में। तो काफ़ी पिछले साल निराश हुए थे इनके गार्जियन, वो चूक हो गई इनसे यूपीएससी में, लेकिन ये विद्यार्थी शुरू से ही अच्छे थे, खास करके साइंस और मैथमेटिक्स में।
वर्ष 2002 की बात है, जब मैं ये सुमित कुमार को पढ़ाने के लिए इनके गार्जियन ने संपर्क किया। अंग्रेजी विषय में मिलिट्री स्कूल जहाँ ये इनका दाखिला हुआ था 6ठी कक्षा में, ग्वालपारा सैनिक स्कूल ग्वालपारा में, तो वहाँ इनको चेतावनी दी गई कि भाई अंग्रेजी विषय पर आप ध्यान न देंगे और अंक कम आएंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। बहुत स्ट्रिक्ट लॉ है वहाँ का, वो रूल है वहाँ का सैनिक स्कूल का। तो ये हमारे संपर्क में आए लोकेश जी, ये सुमित कुमार के पिताजी। उन्होंने कहा कि पढ़ा दीजिए। तो गर्मी की छुट्टियों में और फिर जाड़े की छुट्टियों में वहाँ के और लड़के भी आए थे, उसमें ये भी थे। हाँ, ये तेज था लड़का। तो जाहिर है कि सैनिक स्कूल में दाखिला ही जो है बहुत ही परिश्रमी और बहुत ही मेधावी बच्चों को होता है ये। और काफ़ी खुशी है कि हमने जिनको मेंटर किया लैंग्वेज में, और ये शुरू से ही मैथमेटिक्स में काफ़ी तेज थे। इनके मैथमेटिक्स के जो है ये मेंटर रह चुके हैं शिवदानी जी। हमारे पड़ोस में ही एक कोचिंग है, सरस्वती बाल विद्या मंदिर, दुर्गा स्थान के बगल में ही, लोकेश जी के घर के पिछवाड़े में ही ये। सर का नाम क्या हुआ? तो मेरा नाम, उनका नाम हुआ शिवदानी सिंह। मेरा नाम भूपेंद्र कुमार है। मैं इस क्षेत्र का इंग्लिश का ट्यूटर हूँ, और मैं 6ठी जमात से लेकर के CBSE पाठ्यक्रम से लेकर के और कॉलेज स्तर तक का जो है वो ग्रेजुएशन स्तर तक का मैं इंग्लिश का ट्यूशन पिछले 25 साल से कर रहा हूँ यहाँ। तो मुझे खुशी है।